हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू लिटरेरी सैलून। फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं ओवरसोल के सेकंड पार्ट को। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम इसकी कुछ समरी देखेंगे और इसके 4 पार्ट हमने बताए थे कि डेफिनेशन ऑफ ओवरसोल है, फिर उसके बाद में सोल का सोसाइटी से क्या कनेक्शन है, ऐसे ऐसे कुछ पार्ट्स थे। तो उसमें से वो डिस्कस करके और जो इम्पॉर्टेंट कोटेशंस है उनको डिस्कस करेंगे। तो शुरू करते हैं। देखिए, फर्स्ट हमने हेनरी मोर का एपिग्राफ पढ़ा था जो साइकोजोइया से लिया गया है। तो साइकोजोइया की जो एपिग्राफ है उसमें से एमर्सन ने क्या लिया है, तो वो लिखते हैं हेनरी मोर कि जो सोल्स है वो और सोल से डिपार्ट होकर इस वर्ल्ड में, मॉर्टल वर्ल्ड में सेपरेट एंटिटी के रूप में आती हैं और खुद से डिपार्ट होने के बाद में भी ओवर सोल उनको ऐसे ही प्यार करते हैं जैसे कि कोई पर्सन अपनी आँखों से प्यार करता है। और जब वो ओवरसोल उनसे डिपार्ट हो जाती है तब भी वो उनको छोड़ते नहीं हैं, मतलब हमेशा उस पर नज़र बनाए रखते हैं या उनको डियर हैं। फिर उसके बाद में जब उनकी डेथ हो जाती है, यानी इस मॉर्टल वर्ल्ड से जो सोल्स है वो जाने का टाइम आता है, तो गॉड भी है उनका भी इस ह्यूमन लाइफ से एंड हो जाता है। मतलब ओवरसोल और जो सोल है वो एक कलेक्टिव रूप में शो किया गया है। फिर जब सोल्स यहाँ से डाई हो जाती है, इस मॉर्टल वर्ल्ड से चली जाती हैं, तो वो जाकर ओवर सोल से मिलती हैं और उसके बाद में वो अमरता को प्राप्त हो जाती हैं, यानी कि इमॉर्टल बन जाती हैं। कहने का मतलब ये है कि जो सोल्स हैं वो कभी भी मरती नहीं है, जैसे कि वेदांतिज्म में या सनातन धर्म में लिखा गया है कि आत्मा कभी भी मरती नहीं है। तो वैसा कुछ आइडिया यहाँ पे प्रेजेंट किया गया है। सेकंड जो एमर्सन का ऐसे है या एमर्सन का जो एपिग्राफ है उसमें उन्होंने सेपरेट यूनिटी नाम की पोएम के रूप में बाद में पब्लिश कर दिया था। उसमें उन्होंने लिखा है कि जो वर्ड है वो बहुत बड़ा है, उसमें अलग अलग चीज़ों को उन्होंने यहाँ पे ऐड करके एक होल का रूप देने की कोशिश की है कि वर्ड जो बहुत बड़ा है उसमें ईस्ट साइड भी है, वेस्ट साइड भी है, लेकिन एक पर्सन दोनों जगह पे एक साथ नहीं चल सकता और दोनों जगह एक साथ ट्रैवल भी नहीं कर सकता। लेकिन फिर उन्होंने कंपैरिजन किया है डायरेक्ट कि जैसे कि कोई मानो बर्ड होता है, एक कुकू बर्ड होता है, कोयल, तो वो अपने बच्चों का या अपने एग्स का ध्यान रखता है और परफेक्ट टाइम आने पर वो एग्स से हैच होकर यानी अंडे तोड़कर बाहर आ जाते हैं। वैसे ही इस वर्ल्ड में जो ओवर सोल होती है वो इन सोल्स को जन्म देती हैं, फिर उसके बाद में उनको यहाँ से बाहर ले जाना भी किसका काम होता है, ओवर सोल का काम होता है। जो ओवरसोल है या गॉड है उसका मैजिक हर एक चीज़ पे चलता है और उसको कोई भी डे और नाइट का जो ड्यूरेशन है वो चेंज नहीं कर सकता। मतलब ऐसा नहीं होता कि नाइट में ज़्यादा है या डे में कम है, ऐसा कुछ नहीं होता। और हर एक चीज़ उसी के पावर से चलती है और जो ओवरसोल है वो हर एक एज में, हर एक युग में काम करती है और हर एक मिनट और हर एक सेकंड, आवर का मतलब हर एक ड्यूरेशन में काम करती है। फिर नेक्स्ट है ओवरसोल की डेफिनेशन। एमर्सन ने डिस्कस की है यहाँ पे। तो एमर्सन पूछते हैं कि वाई डू वी हैव सच एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी होप्स फॉर ह्यूमन लाइफ, कि जो सोल्स हैं ओवरसोल से डिपार्ट होकर ह्यूमन फॉर्म ले लेती हैं, तो ह्यूमन फॉर्म से लेने के बाद में उनसे इतनी ज़्यादा होप्स क्यों हो जाती हैं। मतलब सोल्स को तो कुछ होप होनी ही नहीं चाहिए, फिर ह्यूमन लाइफ से इतनी ज़्यादा होप्स क्यों होती हैं। Why does our universal sense of want and ignorance stem from, कि ये यूनिवर्सल सेंस मतलब हर एक ह्यूमन बीइंग के साथ में ऐसे ही होता है कि हर एक ह्यूमन बीइंग कुछ ना कुछ चाहता है लाइफ से और इग्नोरेंट रहता है किसके लिए, ओवरसोल के लिए, कि वो कहाँ से आता है, ये जो भाव है या ये जो फीलिंग है ये कहाँ से आती है। एमर्सन आर्ग्यूज दे डिराइव फ्रॉम आवर कनेक्शन टू द ओवरसोल, कि एमर्सन कहते हैं कि ये जो फीलिंग है तो ये कहाँ से आती है, हमारे ओवरसोल के कनेक्शन के साथ में आती है, कि कुछ न कुछ कनेक्शन तो फिर भी बना रहता है। द ओवरसोल कंटेन्स एंड यूनाइट्स ऑल इंडिविजुअल सोल्स एंड एक्ट एज एनिमेटिंग फोर्स बिहाइंड ईच इंडिविजुअल, कि जो ओवरसोल है वो सब एक सेपरेट एंटिटीज़ या हर एक सोल है उनको कनेक्ट करती हैं, उनको यूनाइट करती हैं और उनको ड्राइव करने के लिए जो फोर्स काम करता है, मतलब ह्यूमन बीइंग से जो काम करवाने वाला जो फोर्स है वो कौन है, ओवरसोल है। जैसे कि इसमें आइडिया ये बताया गया है कि मानिए एक ऊपर एक ओवरसोल है, फिर जो सोल्स हैं वो अलग अलग उनसे यूनाइट होकर अलग अलग
चेन बना रही है। तो उस चेन का फॉर्मेशन यहाँ पे एमर्सन बताना चाह रहे हैं। एमर्सन introduces the theme of accessibility. God is accessible to all people whether they actively seek a personal spirituality or not. फिर accessibility का मतलब कि कहाँ पे ढूंढा जा सकता है ओवर सोल को। तो अब एमर्सन कहते हैं कि भगवान जो है, गॉड जो है या ओवर सोल जो है, वो सबके लिए एक्सेसिबल है, यानी हर कोई उनको ढूंढ सकता है, चाहे वो उनको एक्टिवली ढूंढे या ना ढूंढे। मतलब भगवान हर एक चीज़ में निवास करते हैं या हर एक चीज़ में ड्वेल करते हैं। If such a description sounds opaque, Emerson admits to describe the oversoul in words is an act of futility, for one cannot understand if one yields to and experiences the oversoul for oneself. कि अगर किसी पर्सन को ये डेस्क्रिप्शन जो है वो समझ में नहीं आता या किसी के लिए धुंधला है, मतलब कोई इसको क्लियरली नहीं समझ पा रहा, तो एमर्सन ये कहते हैं कि ये तो एक फालतू का काम है कि हम ओवरसोल को वर्ड्स में डिफ़ाइन करें, क्योंकि ओवरसोल को या गॉड को वर्ड्स में डिफ़ाइन करना ये क्या है, एक्ट ऑफ फ्यूटिलिटी, यानी फालतू का काम है। क्योंकि कोई ओवरसोल को सिर्फ कैसे समझ सकता है, अपने एक्सपीरियंस से, यानी कि जैसे एयर होती है उसको हम सिर्फ फील कर सकते हैं, उसको देख नहीं सकते या वर्ड्स में डिस्क्राइब नहीं कर सकते, वैसे ही ओवरसोल होती है। Yet to a certain extent we are all aware of its present intuitively. In those moments the soul contradicts all normal experiences by abolishing time and space. कि कुछ हद तक तो हम इसको समझ सकते हैं, लेकिन हम क्या समझते हैं या क्या देखते हैं कि जो उसकी प्रेजेंस है वो हमारे चारों तरफ ऐसे बनी रहती है उन मोमेंट्स में, जिन मोमेंट्स में हम उनको एक्सपेक्ट भी नहीं कर सकते। जैसे कि कोई ऐसा इंसिडेंट होता है कि हम ऐसे एक्सपेक्ट करते हैं कि इस मोमेंट पे हम बच नहीं पाएंगे या हमारी डेथ पक्की थी, लेकिन ऐसी कोई चीज़ होती है या ऐसा कोई एक्सीडेंट होता है जिसमें सब कुछ ख़त्म होने के बाद में भी कोई इंसान बच जाता है, तो वो यही मानता है कि शायद भगवान मेरे साथ रहे होंगे या ओवरसोल का हाथ रहा होगा मेरे ऊपर, तभी मैं बच गया। तो वो चीज़ें या ऐसी जो चीज़ें होती है, ऐसे इंसिडेंट्स होते हैं, वो क्या होते हैं, जो टाइम होता है और जो स्पेस है उनसे भी ऊपर उठ के होते हैं, यानी कि उन पे टाइम का या स्पेस का, जगह का कोई फ़र्क नहीं पड़ता। नेक्स्ट है, सच मोमेंट्स ओवर पावर द ह्यूमन माइंड सो कन्विंस्ड ऑफ एब्सोल्यूट रियलिटी ऑफ टाइम एंड स्पेस। कि ऐसे मोमेंट्स जो होते हैं उसमें ह्यूमन बीइंग को एहसास होता है कि कुछ चीज़ें बियॉन्ड टाइम और बियॉन्ड स्पेस होती हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, फिर एग्ज़ाम्पल देखें, एमर्सन यहाँ पे बताते हैं कि वी आर अवेयर ऑफ सर्टेन सेंस ऑफ यूनिवर्सल एंड इटर्नल ब्यूटी विच बिलोंग्स टू एज दैन टू नॉर्मल लाइफ। कि कुछ हद तक ऐसी चीज़ें होती है कि वो क्या है, यूनिवर्सल है और इटर्नल, यानी कि वो अमरता को प्राप्त है, उनमें ब्यूटी हमेशा बनी रहती है और वो एज एंड आवर से या फिर इस मॉर्टल लाइफ से भी बियॉन्ड है। जैसे कि व्हेन वी थिंक ऑफ अ वर्ड्स ऑफ शेक्सपियर, कि मानिए शेक्सपियर की कोई पोएम है या फिर कोई राइटिंग है, प्रोफाउंड कोट बाय प्लेटो, या फिर प्लेटो की कोई कोटेशन है, और टीचिंग्स ऑफ जीसस, या फिर जीसस ने जो भी सिखाया था उनकी मॉरल टीचिंग्स है, उनमें से एक है, वी फील रीच ऑफ दियर डिवाइन थॉट अक्रॉस द सेंचुरीज इन द प्रेजेंट। कि इन सब को पढ़ के हमें आज भी क्या एहसास होता है कि वाकई में ऐसी कोई चीज़ होती है या उनसे हम कनेक्शन फील करते हैं। तो आज के कई युगों से पहले वो चीज़ें लिखी गई थी या सेंचुरीज से पहले लिखी गई थी और उनकी इम्पोर्टेंस अब आज भी हमारी लाइफ में फ़ील करते हैं। तो यहाँ पे यही एमर्सन आइडिया दे रहे हैं कि कुछ चीज़ें क्या होती हैं, बियॉन्ड टाइम एंड बियॉन्ड स्पेस होती है, एक स्पेसिफिक टाइम नहीं होता उनकी ब्यूटी को फील करने के लिए। Nonetheless, our soul can grow to more intimately connect with and experience to our soul. फिर भी हमारी जो सोल होती है वो ओवर सोल से और ज़्यादा इंटीमेट कनेक्शन एस्टेब्लिश कर सकती है। और जो ये कनेक्शन है वो कैसे होगा एस्टेब्लिश? सच ग्रोथ ऑकर्स नॉट ओनली बाय ग्रेडेशन बट इवोल्यूशन इन टू अ न्यू स्टेट ऑफ वर्चू। कि ये ग्रेडेशन से, यानी कि ऐसे नहीं है कि हमने एक बार में कर लिया, बल्कि इवोल्यूशन यानी धीरे धीरे क्रमिक रूप से जो विकास होता है वही ओवरसोल के साथ में कनेक्शन एस्टेब्लिश कर सकता है।
कि हम एक दिन में ही प्रे करके या एक दिन में ही कनेक्शन एस्टेब्लिश करके वो चीज़ नहीं कर सकते और सोल को नहीं पा सकते। उस चीज़ में टाइम लगता है और उस चीज़ में हमें क्या करनी चाहिए, रेगुलरिटी बनी रखनी चाहिए। वी सी द वर्ड, फिर ये लाइन एज इट इज़ ऐसे में से ली हुई है, तो वी सी वर्ड piece by piece as the sun, the moon, the animal, the tree, but the whole of which these are shining parts is the soul। कि हम हर एक चीज़ को दुनिया में अलग अलग देखते हैं कि ये सन है, मून है, एनिमल है, ट्री है, और लेकिन एक कंप्लीट फॉर्मेशन में हम देखें तो जो सब में एक कॉमन चीज़ है वो क्या है, सोल है। फिर है द नेक्स्ट, द फिलोसफी ऑफ 6000 years हैज़ नॉट सर्च द चैम्बर्स एंड मैगजीन्स ऑफ द सोल इन its experiments there has always remained the last analysis the residuum it could not resolve man is a stream whose source is hidden। तो ये लाइन भी एमर्सन के ऐसे की ही है, उसमें ये लिखना चाह रहे हैं, ये बताना चाह रहे हैं कि 6000 साल से जो फिलॉसफी है उसने अभी तक ये नहीं जाना कि सोल्स जो है वो कहाँ से आती है, उसका जो एग्जैक्ट प्लेस है, वो आने वाला सोर्स जो है वो कौन सा सोर्स है। और जो ये एक्सपेरिमेंट्स हैं वो हमेशा धरे के धरे या बीच में ही रह जाते हैं। रेसिडम का मतलब होता है कंटिन्यू होना या बीच में अटक जाना, तो वो इस चीज़ को रिजॉल्व यानी क्लियर नहीं कर पाते कि एक मैन जो है या ह्यूमन बीइंग जो है वो एक ऐसी स्ट्रीम है जिसका सोर्स हमेशा क्या रहता है, हिडन रहता है। Another theme presented in the introduction is the need of moral actions that demonstrate what language falls short of doing। फिर दूसरी थीम ये बताते हैं एमर्सन कि जो मॉरल एक्शंस हैं उनकी क्या ज़रूरत होती है ह्यूमन लाइफ में, कि मॉरल एक्शंस ऐसी चीज़ है जो लैंग्वेज के भी बियॉन्ड है, यानी कई चीज़ें लैंग्वेज में नहीं हम डिस्क्राइब कर सकते, तो वो हम हमारे एक्शंस के थ्रू उनको डिस्क्राइब कर सकते हैं। दीज एक्शंस हेल्प अस अंडरस्टैंड व्हाट द पावर और सोर्स इज़ द एमर्सन कीप्स रेफरिंग टू। और ये वही एक्शन या यही पावर है या यही सोर्स है जिसको एमर्सन कंटिन्यूसली रेफ़र किए जा रहे हैं, मतलब ओवर सोल के बारे में बताए जा रहे हैं। ही एडमिट्स दैट ही कैनॉट पुट इन टू वर्ड्स वॉट दिस पावर इज़, कि वो ये कहना चाहते हैं कि ये जो ओवर सोल है ये कौन सी पावर है, वो इसको एग्जैक्टली वर्ड्स में डिफ़ाइन नहीं कर सकते। और इसके लिए वो कौन सी लाइन यूज़ कर रहे हैं, माई वर्ड्स डू नॉट कैरी इट्स ऑगस्ट सेंस दे फॉल शॉर्ट एंड कोल्ड, कि मेरे वर्ड्स जो हैं वो उनको शब्दों में बयान नहीं कर सकता मैं कि ओवर सोल क्या है और कौन सी चीज़ है। बिकॉज वी कैनॉट अंडरस्टैंड यूजिंग लैंग्वेज द गॉड विद इन अस, all we can do is to demonstrate this presence by how we live in our lives, by our actions and by our characters। कि हमारे जो वर्ड्स हैं हम उस लैंग्वेज में नहीं डिस्क्राइब कर सकते गॉड को कि कौन सी चीज़ है या गॉड कैसे दिखते हैं, और हम उसको कैसे दिखा सकते हैं कि हम हमारी लाइफ को कैसे जीते हैं, हमारा कैरेक्टर कैसा है। तो हमारा कैरेक्टर अच्छा है, हमारे एक्शंस जो हैं वो मॉरल हैं, तो हम ये मान सकते हैं कि गॉड हमारे अंदर ड्वेल करते हैं। कि वही चीज़ है कि कोई अच्छा पर्सन होता है या हमारे आसपास में सराउंडिंग्स में किसी के एक्शंस मॉरल होते हैं, तो हम ये मानते हैं कि उसमें भगवान का खुद का निवास है। अंडरस्टैंडिंग रेस्ट ऑन और बीइंग मॉरल पीपल whose right action is submissive to the oversoul and to the common heart that we share collectively। और भगवान के लिए अगर हम अच्छे एक्शंस करते हैं, मॉरल एक्शंस करते हैं और जो राइट है वो करते हैं, तो वही सबमिशन है, यानी कि उसके लिए राइट डिवोशन वही है कि हम अच्छे से काम करें, बाकी और सब जो भी चीज़ करना है वो क्या है, फ्यूटाइल है। और मॉरल एक्शंस करना ही क्या किस चीज़ का सिंबल है, इस चीज़ का सिंबल है कि हमारे अंदर जो हार्ट है वो कॉमन चीज़ है। हार्ट का मतलब जो सोल है वो कॉमन चीज़ है और उसको हम सभी कलेक्टिवली शेयर करते हैं उसके पार्ट को। फिर नेक्स्ट है Emerson emphasizes the theme of many and the one when he points out that because each of us has a soul that encompasses God and each soul represents the many
अदर सोल्स प्रेजेंट इन द वर्ल्ड। कि फिर वो मैनी और वन की थीम बता रहे हैं कि जो गॉड है उससे या ओवर सोल है उससे कई सारी सोल्स बनती है, और जो कई सारी सोल्स हैं उनसे मिलकर गॉड या ओवर सोल का क्रिएशन होता है। मतलब वो दोनों एक दूसरे से कनेक्टेड हैं, जुड़े हुए हैं। फिर इस थीम को प्रेजेंट करने के लिए वो कुछ लाइंस लिखते हैं। तो वो लाइंस ये हैं: द सुप्रीम क्रिटिक ऑन द एरर्स ऑफ द पास्ट एंड प्रेजेंट, द ओनली प्रॉफिट of that which must be is the great nature in which we rest as the earth lies in the soft arms of the atmosphere। कि जो हमारे जितने भी वर्क्स हैं, ठीक है, उन सब वर्क्स का या उन सब डीड्स का पास्ट एंड प्रेजेंट में उन सब का क्रिटिसिज्म करने का जो काम करता है, और वो ही एक प्रॉफिट यानी मोहम्मद या फिर होली पर्सन जो क्या करता है, वो नरिश करता है, जैसे कि मानो कोई चीज़ धरती के या अर्थ के सॉफ्ट हैंड्स में ड्वेल करती है। और दैट यूनिटी द ओवर सोल विदिन विच विदिन every man's particular being is contained and made one with all other। वही आइडिया है कि जो सोल है वो उनसे अलग से बनती है, और जो उन सारी सोल्स है जो सेपरेट सोल्स है उनसे मिलकर ओवर सोल का क्रिएशन होता है। दैट कॉमन हार्ट ऑफ विच ऑल सिंसियर कन्वर्सेशन इज़ वर्शिप, टू विच ऑल राइट एक्शन इज़ सबमिशन। कि जितना भी सिंसियर कन्वर्सेशन यानी कि जितनी भी अच्छे तरीके से हम बातचीत करते हैं वही उसके लिए वर्शिप है, और सही एक्शन करना ही उसके लिए सबमिशन यानी कि पूजा है। और दैट ओवर पावरिंग रियलिटी विच कन्फ्यूट्स और ट्रिक्स एंड टैलेंट्स एंड कंस्ट्रेंट्स एवरी वन to pass for what he is and to speak from his character and not from his tongue, and which evermore tends to pass into our thoughts and hand and become wisdom and virtue and power and beauty। कि जो ओवर सोल है वो रियलिटी यानी कि जो मॉर्टल वर्ड है उसको छोड़कर जितने भी हमारे ट्रिक्स हैं या टैलेंट्स हैं उन सबको पीछे छोड़कर अपना ऐसा शो या अपना ऐसा मैजिक दिखाती है जो उसके एग्जिस्टेंस में ह्यूमन बीइंग बिलीव करने लगता है। और जो पर्सन या जो ओवरसोल है वो किसी पर्सन के थ्रू ना बोलकर उसके कैरेक्टर के थ्रू बात करती है। यानी कि किसी पर्सन का अच्छा कैरेक्टर होता है तो उसमें गॉड का ड्वेल होना या भगवान का निवास करना माना जाता है, और उसके निवास होने के बाद में किसी ह्यूमन बीइंग में तो वो कैसे वर्क करने लग जाता है, विजडम से, वर्च्यू से, अपने पावर और अपनी ब्यूटी के थ्रू वर्क करने लग जाता है। फिर जो ओवरसोल और सोल का कनेक्शन है कि वी लिव इन सक्सेशन इन डिवीजन इन पार्ट्स इन पार्टिकल्स, की जो सोल्स हैं वो इन सब चीज़ों में निवास करती हैं, रहती हैं। मीनवाइल विद इन मैन इज़ द सोल ऑफ अ होल, द वाइज साइलेंस द यूनिवर्सल ब्यूटी टू विच एवरी पार्ट एंड पार्टिकल इज़ इक्वली रिलेटेड द इटर्नल वन। कि जो मैन के अंदर जो सोल है या ह्यूमन बीइंग के अंदर जो सोल है वो उस ओवर सोल का ही पार्ट है। द वाइज साइलेंस यानी कि वो बोलते नहीं हैं, यानी कि ओवर सोल जो है वो ह्यूमन बीइंग के थ्रू बोलते हैं, डायरेक्टली बात नहीं करते। द यूनिवर्सल ब्यूटी टू विच एवरी पार्ट एंड पार्टिकल इक्वली रिलेटेड, जिससे हर एक चीज़ समान रूप से जुड़ी हुई है। द इटर्नल वन यानी कि ऑलमाइटी गॉड। फिर है एडमिटिंग दैट द ओवर सोल कैन नॉट बी known through language, Emerson defines the oversoul by clarifying what it is not। कि अब ओवरसोल को ये बता दिया ओवरसोल के बारे में कि ये चीज़ ओवरसोल होती है, तो अब एमरसन ये बता रही है कि ओवरसोल क्या चीज़ नहीं है। अकॉर्डिंग टू हिम ऑल गोज टू शो दैट the soul in man is not an organ but animates and excites all the organs, is not a function like the power of memory or calculation of comparison but uses these as hands and feet। कि सब ये कहते हैं कि जो सोल है वो ह्यूमन बॉडी का ये पार्ट नहीं हो सकता, कि जैसे ऑर्गन्स होते हैं हमारी बॉडी में, तो जो ऑर्गन्स की तरह हम सोल को ये नहीं बता सकते कि हमारी बॉडी का ये पार्ट क्या है, सोल है। लेकिन जितने भी हमारे ऑर्गन्स हैं उन सबको चलाने का काम, फंक्शन करने का काम, जैसे हम हमारे हाथों और पैरों का यूज़ करते हैं तो वैसे ही जो ओवर सोल है वो ह्यूमन बॉडी का यूज़ करती है अपने आप को एक्सप्रेस करने के लिए। लाइक द पावर ऑफ मेमोरी, ऑफ कैलकुलेशन, कंपैरिजन
ऐसे ही इट इज़ नॉट ए फैकल्टी बट अ लाइट, इज़ नॉट द इंटेलेक्ट और द विल बट द मास्टर ऑफ इंटेलेक्ट एंड द विल, कि ये सब सुप्रीम पावर के रूप में काम करती है। ओवर सोल इज़ द बैकग्राउंड ऑफ और बीइंग इन विच दे लाई द इमेंसिटी नॉट possessed एंड दैट कैनॉट बी possessed, कि वो एक ऐसी चीज़ है जिसको पजेस नहीं किया जा सकता, यानी जिसको कंट्रोल में नहीं लाया जा सकता, लेकिन वो सबको पजेस करती है, वो सबका कंट्रोल करती है, वो सबके बैकग्राउंड में खड़ी रहती है। यानी कि जो ओवर सोल है यानी कि गॉड है, वो सबके पीछे या सबको ड्राइव करने का काम करते हैं, इस वर्ल्ड को चलाने का काम करते हैं। ऑल्दो द सोल इज़ नन ऑफ दीज इट यूजेस दैम फॉर इट्स पर्पस, कि सोल किसी बॉडी का पार्ट नहीं है या इनमें से कुछ भी नहीं है, लेकिन फिर भी वो इन सब चीज़ों को अपने पर्पस के लिए यूज़ करती है। यानी कि गॉड जो वर्ल्ड को ड्राइव करने का काम करते हैं वो ह्यूमंस के थ्रू करते हैं। Emerson explains how the soul abolishes time and place, two worries of society that limit the fullness of our existence, कि एक ह्यूमन बीइंग को जो लिमिट करने का काम करता है वो टाइम करता है, यानी ह्यूमन बीइंग कभी भी टाइम को नहीं जीत पाया है। और प्लेस, कि एक प्लेस से दूसरे प्लेस तक या इस स्पेस से दूसरे स्पेस तक जाने में भी वो क्या है, लिमिटेड है। तो सोसाइटी की ये दो ही लिमिट्स हैं, तो वो इस ह्यूमन बीइंग के एग्जिस्टेंस को लिमिट कर देता है। और जो गॉड है उसका एग्जिस्टेंस क्या है, उस ओवर सोल का एग्जिस्टेंस इस वर्ल्ड के, इस स्पेस के, इस टाइम के भी बियॉन्ड है। वो इटर्निटी में स्ट्रेच हुआ है, मतलब कि उनको अमृतत्व प्राप्त है। वो हर एक चीज़ में, हर एक टाइम में, हर एक स्पेस में ड्वेल करते हैं। उनके लिए कोई टाइम, कोई स्पेस, कोई लिमिटेशन नहीं है। फिर नेक्स्ट है, an idea can transcend time because the soul advances by an ascension of state. We gain deeper understanding of truth by not by anything physical through our minds, कि जो चीज़, कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो हायर लेवल पे राइज होती हैं, यानी कि जो टाइम है या स्पेस है उससे भी बियॉन्ड होती हैं। और इससे हमें ह्यूमन बॉडी को डीपर एक्सपीरियंस ये होता है कि कुछ चीज़ें हम हमारे फिज़िकल बॉडी से ना सीख के हमारे माइंड से सीख सकते हैं। द ग्रेटर इंसाइट वी गेन इनटू द स्पिरिट दैट कनेक्ट्स एवरीथिंग विद इन एवरीथिंग इन आवर वर्ल्ड, कि हम इस चीज़ के लिए ज़्यादा समझ पाते हैं या इस चीज़ को ज़्यादा अंडरस्टैंड कर पाते हैं कि जो स्पिरिट है, ओवर सोल जो है, वो इस दुनिया में हर एक पर्सन को या हर एक सोल्स को कनेक्ट करती हैं। टू क्लोज़र वी कम टू द ओवर सोल, और जितना हम इस चीज़ को समझ पाते हैं उतना ही हम ओवर सोल से ज़्यादा कनेक्ट हो पाते हैं। एमरसन कॉल्स दिस इंक्रीजिंगली डीपर अंडरस्टैंडिंग द लॉ ऑफ मॉर्टल एंड मेंटल गेन, कि ये जो अंडरस्टैंडिंग ह्यूमन माइंड में क्रिएट होती है या बनती है, इसको एमरसन लॉ ऑफ मॉर्टल एंड मेंटल गेन के रूप में डिफ़ाइन करते हैं। For our union with Oversoul is directly linked to our actions. That more we accept this force in our lives, the moral we become and the more moral acts we will perform. कि जितना हम इस ओवरसोल से हमारे कनेक्शन को समझते जाएंगे उतना ही हम एक्शंस में मॉरल होते जाएंगे, उतने ही हम नोबल डीड्स करेंगे, अच्छे काम करेंगे। तो ओवरसोल का हमसे डायरेक्टली कनेक्शन एस्टैब्लिश या फिक्स होता जाएगा। द थिंग्स we now esteem fixed shall one by one detach themselves like ripe fruit from our experience and fall, कि जिन चीज़ों का हम आज अभिमान करते हैं वो एक के बाद एक हमसे अलग होती जाएंगी। किसी पर्सन को अपने पैसों का घमंड होता है, किसी को अपनी ब्यूटी का घमंड होता है। तो जैसे पेड़ से पके हुए फ्रूट्स गिर जाते हैं, फल गिर जाते हैं, वैसे ही एक्सपीरियंस के साथ साथ में या एज के साथ साथ में वो चीज़ें भी उनसे हटती जाती हैं, दूर होती जाती हैं। द विंड शैल ब्लो देम नन नोज विदर द लैंडस्केप द फिगर बॉस्टन लंडन एंड फैक्ट्स एज फ्यूजिटिव एज एनी इंस्टीट्यूशन पास्ट और एनी विफ और मिस्ट और स्मोक एंड सो इज़ सोसाइटी एंड सो इज़ द वर्ल्ड, कि जो हवा है वो उनको वेदर कर देती है, यानी कि
मुरझा देती है या उन पीले पड़ जाते हैं। जो फ्रूट्स हैं या जो पत्तियां हैं पेड़ों की वो पीली पड़ जाती है। जैसे कि मानो लैंडस्केप है, कोई फिगर है, बॉस्टन लंदन जैसे शहर है, या कोई इंस्टीट्यूशन है पास्ट में रहा होगा, या फिर मिस्ट है, स्मॉग, फॉग, और सोसाइटी, इवन द वर्ल्ड, जो ये सब चीज़ें हैं वो भी क्या है, नश्वर है, मॉर्टल है। मतलब एक लिमिटेड पीरियड के बाद में उनका भी अंत आ जाता है। द सोल लुक्ड स्टीडीली फॉरवर्ड्स क्रिएटिंग अ वर्ड बिफोर हर, लिविंग वर्ड्स बिहाइंड हर। और जो सोल है वो कंटिन्यूसली कभी इस वर्ड में, और हम जानते भी नहीं हैं, शायद इसके बाद में किसी दूसरे स्पेस में कंटिन्यूसली फॉरवर्ड होती रहती है। शी हैज़ नो डेट्स, नो रिट्स, नॉर पर्सन्स, नॉर स्पेशलिस्ट, नॉर मैन, द सोल नोज ओनली द सोल। कि उसके लिए कोई चीज़, कोई पर्सन, कोई डेट काम नहीं करती, सोल को तो सिर्फ सोल का ही नॉलेज होता है। The theme of duality present in this section not only Emerson's claiming what the oversoul is and is not, but also in the battle between the oversoul and the और physical sense। कि ये जो duality की थीम इस सेक्शन में एमरसन ने प्रेजेंट की है, तो इस सेक्शन में खाली यही नहीं बताती कि ओवरसोल क्या है, बल्कि ये भी बताती है कि ओवरसोल क्या नहीं है। और ये बैटल को भी डिफ़ाइन कर रहे हैं कि जो हमारे फिज़िकल सेंस यानी ह्यूमन लाइफ में और जो ओवरसोल है उसमें चलती रहती है। कि ह्यूमन एग्जिस्टेंस ये कहता है कि यही चीज़ है जो ट्रू है, बल्कि ओवरसोल हर बार या हर एक एक्सपीरियंस में अपने एग्जिस्टेंस को शो करती रहती है। However, these examples of duality are slightly different and more important than previous examples because they demonstrate how the oversoul actually overpowers its opposition। कि कुछ एग्जाम्पल्स जो प्रीवियस एग्जाम्पल्स से डिफरेंट है, कि वो ये यहाँ पे ये एग्जाम्पल ये बताते हैं कि जो ओवरसोल है अपने अपोजिट, यानी कि जो ह्यूमन ईगो है या ह्यूमन सेंस या फिज़िकल सेंस है, उसको हमेशा ओवर पावर करती रहती है। द सोल्स स्केल इज़ वन, द स्केल ऑफ सेंसेस एंड द अंडरस्टैंडिंग इज़ अनदर। कि सोल का स्केल जो है या उसका मापन जो है, उसकी अंडरस्टैंडिंग जो है वो अलग चीज़ है, और जो ह्यूमन बीइंग की सेंसेस है वो दूसरी चीज़ है। बिफोर द रिविलेशन ऑफ द सोल्स टाइम, स्पेस एंड नेचर श्रिंक्स अवे। कि जो सोल है जब वो अपनी जो एंटिटी है उसको प्रेजेंट करती है या अपनी एग्जिस्टेंस को शो करती है, उसके सामने जो टाइम, स्पेस और नेचर है वो भी छोटे पड़ जाते हैं। Because of the themes of duality and definition are so important to Emerson, he ends this section by recalling what the soul is not and therefore what it is. Also, the reference of a child, reference to a child and virtues is familiar and favorite theme for ऑफ हिज। कि जो ये सेक्शन है इसको एमरसन इसी तरीके से एंड करते हैं कि सोल क्या नहीं है और सोल क्या है। फिर वो एक बच्चे का भी रेफरेंस देते हैं कि उस एक बच्चे के लिए फैमिली का क्या वर्चू होता है, और उस जो एमरसन की फेवरेट थीम है एक्सप्लेनेशन में, तो इस सेक्शन को वो इसी बातों के साथ में एंड कर देते हैं। तो आज के सेक्शन को हम इसी फर्स्ट पार्ट के साथ ही सम अप करते हैं। नेक्स्ट पार्ट में हम जो रिमेनिंग 3 चीज़ें हैं या 3 पार्ट्स जो इस ऐसे के हैं उनको डिस्कस करेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय बाय।